आज का टॉपिक है कि रिप्रेजेंटिंग केसी एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, कि केसी को हम मुख्तलिफ पहलू में किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए, केसी के जो वैल्यू है ये हम तब रिप्रेजेंट करते हैं जब हमारे पास कंसंट्रेशन केवल। सपोज करें आपके पास एक कंटेनर है, उसमें रिएक्टेंट ए और बी है और उससे मिलके प्रोडक्ट बनता है सी एंड डी। जब आप इसकी रिप्रेजेंटेशन मिकदार के हवाले से करना चाहते हैं कि इसके सपोज है 1 मोल पर डीएम क्यूब, ये सपोज है 2 मोल पर डीएम क्यूब, ये सपोज है जो भी मोल पर डीएम क्यूब है, जब वो कंसंट्रेशन के लिहाज से आप रिप्रेजेंट करते हैं तब आप इस जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको आप केसी कहते हैं। लेकिन अगर कोई ये ऑब्जेक्ट करे, कोई ये ऑब्जेक्शन करे कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हमारे पास 2 रिएक्टेंट है जो आपस में मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये जो रिएक्टेंट है ये गैसियस स्टेट है, ये भी गैसियस स्टेट है, ये भी और ये भी। अगर आपके पास गैसेस हो तो उसकी कंसंट्रेशन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। दूसरी बात, ये जब इस कंटेनर में होते हैं तो ये इस कंटेनर के दीवारों के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं और आपस में भी टकराते हैं। तो जब गैस किसी कंटेनर के दीवारों से या आपस में टकराते हैं तो ये प्रेशर इंड्यूस करते हैं, जिसको हम टोटल प्रेशर कहते हैं। यानी इस सपोज करें ये जो कमरा है इसमें अब बहुत सारे गैसेस हैं और वो सारे इस कमरे की दीवारों के साथ और इन तमाम ऑब्जेक्ट के साथ जब कोलाइड करेंगे तो वो एक प्रेशर जनरेट करते हैं। तो अब इस कमरे का जो प्रेशर है उसे हम टोटल प्रेशर कहते हैं। लेकिन इस कमरे में अगर 4 गैसेस है और उस 4 गैसेस ने टोटल प्रेशर मजमुआ बनाया है, लेकिन इस टोटल में से हर एक का अपना एक हिस्सा है। तो जब आप टोटल प्रेशर में किसी भी गैस का एक हिस्सा उसको स्टडी करते हैं तो एक हिस्से को पार्शियल प्रेशर कहते हैं। यानी इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। मैं सपोज करता हूं इस कंटेनर का टोटल प्रेशर 10 atm है और इस 10 atm में ए जो गैस है वो 2 atm प्रेशर जो है वो क्रिएट कर रहा है, दूसरा जो है वो 6 atm क्रिएट कर रहे हैं और ये दोनों 1 atm क्रिएट कर रहे हैं। अब जो इसके अपनी प्रेशर है इसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो हम केसी के बजाय केपी की तरफ जा सकते हैं। हम कंसंट्रेशन के बजाय प्रेशर में भी इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो किस तरह से, जब आप कंसंट्रेशन के बजाय पार्शियल प्रेशर में मेजरमेंट करें। तो यही रिएक्शन है कि A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B जब C मोल ऑफ C और D मोल ऑफ D बनाता है तो उधर हम इस तरह बोलते थे Kc is equal to concentration of product raised to the power coefficient divided by concentration of reactant raised to the power coefficient मास लॉ से। यहाँ अब पार्शियल प्रेशर है तो हम कहेंगे Kp is equal to पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट रेस्ट टू द पावर कोएफिशिएंट, और दूसरा क्या होगा डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट टू द पावर कोएफिशिएंट। अब आप ये देखिए इसमें ये C और D आपका प्रोडक्ट है, लेकिन उस प्रोडक्ट को हम अंदर देखिए कंसंट्रेशन के बजाय पार्शियल प्रेशर में मेजर करेंगे। तो जिस तरह कंसंट्रेशन को हम डिटरमिन करते हैं और उसी का कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट पावर में लेंगे, सेम इज विद द पार्शियल प्रेशर। आप पार्शियल प्रेशर लेंगे और जो कंपोनेंट आपकी कोएफिशिएंट है वो आप ऊपर पावर में लेंगे। तो ये थोड़ा सा उसके मुकाबले में इजी मेथड है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तरीका ये है कि आप इस केसी या केपी के बजाय मोल फ्रैक्शन में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन इसको कहते हैं। अब देखिए इससे पहले हमने पढ़ा भी था सॉल्यूशन चैप्टर में। मैं कहता हूं हमारे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई कंपोनेंट है N1 जिसके मोल N1 है और कोई दूसरा कंपोनेंट है N2 यानी उसके मोल्स है N2। ये पहला वाला कंपोनेंट है और ये दूसरा वाला कंपोनेंट। ये दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं तो एक कंपोजिशन बनाते हैं।
उस कंपोजिशन में अब कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। तो मैं कह सकता हूं ये जो मटेरियल है ये मजीद 2 चीजों का कंपोजिशन है। तो इस कंपोजिशन में पहले मटेरियल का कितना हिस्सा है? इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। उसका हिस्सा कितना है? दूसरे का कितना हिस्सा है? तो इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मैं सपोज करता हूं इसमें जो है N1 जो है उसका हिस्सा 0.3 है, तो दूसरे का हिस्सा कितना होगा? 0.7। तो हम कहते हैं कि जब आप फ्रैक्शन के लिहाज से, हिस्सों के लिहाज से इसको रिप्रेजेंट करें, फिर केसी के या केपी के बजाय हम के एक्स बोलते हैं। और तरीका वही है कि एक कंसंट्रेशन, जिस तरह उधर हमने कहा था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, इधर कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट रेस्ट टू द पावर कोएफिशिएंट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट और रेस्ट टू द पावर कोएफिशिएंट। तो इस तरीकों से हम जो है केसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।